हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक वर्लपूल का ये माइक्रोवेव आया है। इस माइक्रोवेव में प्रॉब्लम आ रही है कि ये बार बार एमसीबी को ट्रिप कर रहा है, घर की मेंस लाइन को ट्रिप कर रहा है और इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है और ये फिलहाल डेड है। और आज हम इसी पे काम करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले मैं रिपेयर करने से पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर और इसका जो मेक है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए, वर्लपूल का कुक 20, यानी कि 20 का मतलब है 20 लीटर का हमारा माइक्रोवेव है। मॉडल नेम है मैजिक कुक प्रो 22 CE ब्लैक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको सबसे पहले इसको सीरीज में लगा के चेक करा दूं। देखिए, मैंने इसको सीरीज में लगाया है और इसमें कोई भी किसी तरीके का कोई डिस्प्ले या कोई भी चीज, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा और नहीं ये ऑन है। सीरीज हमें दिखा रही है कि कोई ना कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉल्ट आता है ये दो कंडीशन में आता है। या तो हमारे जो डोर के स्विच हैं वो खराब है। अगर मैं इस डोर को ओपन कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो इसमें किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। अगर डोर स्विच खराब होते तो डोर स्विच पे हमारा जो सीरीज का बल्ब है वो डायरेक्ट हो जाता अगर शॉर्ट हो रहे होते। इसका मतलब ये है कि पीसीबी डेड है, यानी कि पीसीबी में फॉल्ट है। अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि क्या ये पीसीबी का फॉल्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो भी भाई फ्रेंड्स, जो भी नए लोग हों वो काम ना करें। मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं, मुझे चेक कराना है, इस वजह से मैं निकाल के देख रहा हूं कि क्या पीसीबी का फॉल्ट है। ये देखिए, मैंने पीसीबी का जैक निकाल दिया और जो शॉर्टिंग आ रही थी वो खत्म हो गई, यानी कि जो हमारी पीसीबी के अंदर पावर सप्लाई है वो खराब है। तो चलिए इसे मैं खोल लेता हूं और उसके बाद मैं चेक करता हूं कि इसमें क्या फॉल्ट आया है। अब फ्रेंड्स, मैंने पीसीबी को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको डायरेक्ट बाहर निकाल के चेक करूंगा और इस पर डायरेक्ट बाहर कनेक्शन दूंगा कि इसमें क्या फॉल्ट आया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है और इस पावर सप्लाई के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर इसके अंदर विजिबिलिटी आ रही हो, दिखाने की कोशिश करिएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको जैक में से निकाल देता हूँ, पैनल मेरा ख़त्म हो गया। अगर इसमें विजिबिलिटी आ रही हो तो ये हमारे एसी के कॉन्टैक्ट्स हैं जो यहाँ पर न्यूट्रल फेस पे आ रहे हैं। यहाँ पे एसी लाइन लिखा हुआ है और एसी एन, यानी कि एसी न्यूट्रल और एसी फेस, ये दोनों यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारी 12 और 5 वोल्ट की सप्लाई है आगे, यानी कि ये दोनों हमारे न्यूट्रल फेस है और ये हमारा 12 और 5 वोल्ट और ग्राउंड की सप्लाई है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ कि मैं अपना एक सीरीज का वायर लेता हूँ अलग से और देखता हूँ कि क्या इसी में फॉल्ट है अभी भी या माइक्रोवेव में फॉल्ट है। तो जो फॉल्ट हमारा पीसीबी लगने पर हो रहा था वो फॉल्ट अब भी हमारा इसमें होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं अब, ये न्यूट्रल और लाइन है। न्यूट्रल और लाइन मैंने दोनों पर डायरेक्ट न्यूट्रल फेस दे दिया है। अब मैं इसको सीरीज में लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या इसमें अभी भी फॉल्ट है। देखिए, अभी भी इसमें फॉल्ट आ रहा है। चलिए, अब ये जो हमारी सप्लाई लग रही है, सप्लाई को हम बाहर निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें लगे रहने से ये सही नहीं हो पाएगी और इसको बाहर ही प्रॉपरली काम कर पाएंगे इस पे। फ्रेंड्स, मैंने ये पीसीबी बाहर निकाल लिया। अब मैं एक बार चेक करता हूँ क्या शॉर्टिंग अभी भी है। देखिए, शॉर्टिंग खत्म हो गई ना, यानी कि ये जो हमारा इसमें एसएमपीएस लगा हुआ है जो 12 और 5 वोल्ट आउटपुट करता है, यानी कि एसी 220 वोल्ट और आउटपुट इसकी है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट। अब मैं आपको पलट के इसको चेक कराता हूँ। देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा 5 वोल्ट है और ये हमारा 12 वोल्ट है, ये हमारा न्यूट्रल फेस है। अब ये जो वायर मैंने यहाँ लगाए थे यही वायर मैं यहाँ लगाऊंगा। देखिए, इसी में ही शॉर्टिंग है। चलिए, अब इसको चेक करने का तरीका बता दूं मैं आपको। मैं सबसे पहले अपने ये तार हटा देता हूँ ताकि प्रिंट ना टूट जाए। और सबसे पहले हम डायोड्स को चेक करेंगे कि डायोड्स हमारे सही हैं या ख़राब हैं, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वो डायोड्स का है, क्योंकि सप्लाई आगे नहीं बन रही है, यानी कि डायोड हमारा कोई ना कोई इसमें ख़राब है या कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें दो डायोड्स के लीकेज करंट्स आ रहे हैं, या ओपन है या लीकेज है। इसमें एक डायोड हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, बट हम ये हमारा डायोड सही है।
ये डायोड हमारा सही है, और एक डायोड में हमारे प्रॉब्लम हो रही है, शायद कंफर्म है ये डायोड ख़राब है और ये डायोड भी ख़राब है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन डायोडों को चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, डायोड भले ही आपका एक ख़राब हो, लेकिन आप सीरीज़ के सारे डायोड्स चेंज कर दीजिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। और मैं हमेशा यही करता हूँ कि जो रेक्टिफायर, जो ब्रिज बना हुआ होता है, उसके मैं सारे डायोड्स चेंज कर देता हूँ। मैं कभी भी एक डायोड को नहीं चेंज करता, मैं हमेशा सारे डायोड चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 4060 डायोड ले लिया है, 4007। मैं इनको लगा लेता हूँ। ये जो सिंबल इसमें दे रखा है, यानी कि हमारा जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, यानी ये जो वाइट वाइट जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव साइड है। तो ये जो सिंबल आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आपको ये डायोड्स लगाने हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने पहले डायोड्स चेंज इसके कर दिए हैं, डायोड ख़राब थे। अब एक बार मैं इसको लगा दूं और लगाने के बाद चेक करता हूं कि इसमें भी आगे भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको एक बार लगाता हूं और चेक करता हूं कि शॉर्टिंग ख़त्म हुई। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बल्ब नहीं चल रहा, यानी कि हमारी शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारे सप्लाई पे वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये जो हमारा बीच वाला है, ये ग्राउंड है, और ये हमारा देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं और 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी ये सप्लाई ओके हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार पीसीबी में वापस लगाता हूँ और देखता हूँ पीसीबी ऑन होती है या नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता है क्या है कि डायोड शॉर्ट होने पर कभी कभार जो बक आईसी होती है वो भी ख़राब हो जाती है, या माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज जब ज़्यादा जाते हैं, यानी कि अभी हमारी सिर्फ सप्लाई प्रॉपर हुई है, अभी हमें ये नहीं पता। और देखिए, ये उल्टा सीधा नहीं लग सकता, इसका जो कट का निशान है वो उसी कट में जाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये उल्टा सीधा भी नहीं लग सकता इसके अंदर। मैं एक बार इसको दोबारा से सोल्डरिंग कर लेता हूँ, पीसीबी को बाहर ही चेक कर लेते हैं। देखते हैं ऑन होती है या नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑन हो चुकी है। हमारे डायोड ख़राब होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से इसमें सप्लाई प्रॉपर नहीं बन रही थी और ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, और पीसीबी हमारी ओके हो चुकी है। तो चलिए, इसको सबसे पहले हम माइक्रोवेव में लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा माइक्रोवेव प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि खाली अगर बहुत से मैकेनिक होते हैं जो खाली पीसीबी ले आते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि साहब गर्म ही नहीं कर रहा है या आउटपुट नहीं आ रही है। तो अगर माइक्रोवेव हमारे पास आया हुआ है तो इसको लगा के एक बार प्रॉपरली चीज़ भी चेक कर लेते हैं कि ये पानी गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें और तो कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने पैनल कस दिया है, प्रॉपरली लगा दिया है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। सबसे पहले अब भी मैं इसको सीरीज में ही लगाऊंगा, कोई हमारी शॉर्टिंग नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर विजिबिलिटी आ रही हो, यहाँ पे एक लॉक का निशान आ रहा है, देख रहे हैं, और अभी इसमें कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है, यहाँ देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टॉप पे चाइल्ड लॉक। ठीक है, इसको आप 2 से 3 सेकंड दबा के रखें। जब ये आपका 2 से, देखिए ये लॉक हट गया। अब हम माइक्रो यूज करेंगे, पानी दीजिए। अब मैं इसको फंक्शन देता हूँ। ये माइक्रोवेव दिख रहा है आपको मैग्नेट्रॉन पे, मैंने इसे पुश करा, टाइम दे दिया, 10 मिनट आ रहा है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये लेस होता चला जाएगा प्लस माइनस से। मैं इसको एक काम करता हूँ, 30 सेकंड या 1 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट हमारे लिए बहुत है पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, मैंने 50 सेकंड कर दिया है।
मैं जेट स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए हमारा माइक्रोवेव यहाँ पे 8.1 एम्पियर ले रहा है। हमारा जो मैग्नेट्रॉन है वो 8.8 एम्पियर ले रहा है। और अब हम देखते हैं कि हमारा ये पानी गर्म होता है या नहीं होता है। अगर मैग्नेट्रॉन खराब होता है या कोई प्रॉब्लम होती तो एम्पियर्स भी ये कम लेता। तो हम कुछ सेकंड वेट करते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि पानी गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको बीच में रोके देता हूँ, काफ़ी है। और फ्रेंड्स ये गर्म हो चुका है, देख सकते हैं इसके अंदर स्टीम आ रही है। इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा धुआं सा उठता हुआ दिख रहा होगा। पानी इसने गर्म कर दिया है और माइक्रोवेव हमारा प्रॉपरली ओके चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।